अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर हमने टॉपिक पढ़ना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और उसका जो सब टॉपिक है वो है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जब भी रिएक्टिविटी का नाम आप कहीं पे देखें या रिएक्टिविटी के हवाले से कोई बात करें तो सबसे पहले वो जो क्लास ऑफ कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, मीन कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स, उनके फंक्शनल ग्रुप को लिखें आप। फंक्शनल ग्रुप जब आप लिख चुके हैं तो फंक्शनल ग्रुप की कंपोजिशन को डिस्कस करें। कार्बोनाइल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो कन्फर्म सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा के अलावा दूसरा पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है। इट मीन के कार्बोनाइल ग्रुप में वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कंपाउंड या वो फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड कहलाता है, और उस अनसैचुरेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो एडिशन रिएक्शन देता है एज ऑक्सीजन। अब दूसरी बात आ जाती है, बॉन्ड के बाद हम एटम्स की बात करते हैं कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो किस नेचर के हैं। तो इस नेचर में सबसे पहले जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। इन तीनों में से ऑक्सीजन एक है और ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो लूजली हेल्ड होते हैं, इनको ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन टेंड टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट मीन के इलेक्ट्रॉन की जो सिमेट्री है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होके ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगा और कार्बन की तरफ कम रहेंगे। इट मीन के जो फंक्शनल ग्रुप है पूरा, उसमें एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो स्टूडेंट्स वो पोलर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस पोलर नेचर गिव्स टू सिचुएशन। अब इस पोलर नेचर की वजह से दो सिचुएशन क्रिएट हो गई हैं, दो रिएक्टिव सेंटर बन गए। एक यहाँ पे नेगेटिव सेंटर है, एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है। यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो ऑक्सीजन के पास आएगा और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियस लविंग होता है, वो कार्बन पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड की वजह से दोनों केसेस में हमें एडिशन रिएक्शन मिलेंगे। इट मीन के इट मे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। सिमिलरली दे गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। दिस डिपेंड अपॉन कंडीशंस। ये किस पे डिपेंड करता है? कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अकर इन नेचर। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जिसका ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे पीछे कोई भी ग्रुप लगाने से स्पेसिफिक कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो ये आपका फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ ये आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी CH3 लगा देता हूँ तो ये आपका एसीटोन बन जाएगा। और अगर एसीटोन है तो फिर आप यहाँ पे भी आप CH3 और CH3 आप लगा दें, और न्यूक्लियोफाइल की जगह भी आपको स्पेसिफिक ग्रुप लगाएंगे। दूसरी जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। हर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक उसका नेगेटिव पार्ट होता है। इस रिएक्शन में हम चूँकि जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को जस्ट NU से ज़ाहिर करेंगे। जैसे अगर HCl है
HCl, उसमें Cl जो है वो ये Nu की जगह होगा और H अपनी जगह पे होगा। दिस रिएक्शन कैन बी कैटालाइज्ड ईदर बाय बेस और कैटालाइज और एसिड। इस रिएक्शन को यानी न्यूक्लियोफाइल जो है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को कार्बोनाइल में ऐड करने के लिए एसिड भी आप उसकी मौजूदगी में भी कैटालाइज कर सकते हैं और बेस की भी। अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन हो तो वो क्या करता है, बेस जो होगा वो पहले जो एडिंग रिएजेंट होगा इसके साथ वो फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करके इसका पॉजिटिव पार्ट वो उतार लेगा और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल बनाकर इसके ऊपर अटैक होगा। और जो एसिड होगा, अगर हमारा एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ाएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो दो तरीकाकार हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, या तो इस न्यूक्लियोफाइल के करैक्टर को बढ़ाया जाए इस H को उतार कर ताकि ये इजीली अटैक करे, या इस कार्बन के पॉजिटिव करैक्टर को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये इजीली अटैक कर सके। तो दोनों सूरतों में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही प्रोमोट करना है, आया वो एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन हो या एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो। अब आ जाते हैं बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन की तरफ, जो पहली टाइप है बेस कैटालाइज। बेस में हमने क्या कहा कि बेस कैटालाइज में कंपाउंड से पहले बेस आकर जो एडिंग रिएजेंट है जिसका एक पार्ट नेगेटिव होता है उसमें से प्रोटॉन को उतार लेता है H एटम को, और न्यूक्लियोफाइल को अकेला करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया चूँकि इसका दूसरा पार्ट यहाँ से उतर गया है। ये न्यूक्लियोफाइल आप कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन के 1, 2, 3, 4 और 5 बॉन्ड हो गए, तो ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर अगले स्टेप में जो ये वाटर बना था ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ये दोबारा से ऐड होके ये प्रोटॉन इसको वापस लौटा दिया जाएगा और यूं जो बेस एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था ये लास्ट में रीजनरेट हो जाएगा। अब इसी मैकेनिज्म को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं जी फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ H एटम होते हैं। इसके अंदर हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड चूँकि एडिंग रिएजेंट है, इसका ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। सबसे पहले हम इसको अबव मैकेनिज्म के थ्रू हम OH से रिएक्ट करवाएंगे। OH इस H को लेके क्या बना लेगा, जिस तरह ये HOH बना ये बनेगा। ये CN अलग होकर अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में OH आके अटैच हो जाएगा नेगेटिव वाले कार्बन से और CN जो है वो कार्बन से अटैक होके ये साइनोहाइड्रेन का एक कंपाउंड बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल दूसरी करें तो आपका CH3 और H जो है ये डबल बॉन्ड, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो सिमिलर प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ये जो लास्ट में ग्रुप लगा है इसको कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं या साइनो ग्रुप भी कहते हैं। इस साइनो ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है जो इजीली हाइड्रोलाइज होकर इसमें अगर हम वाटर डालें तो ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यूँ अगर हम इस कंपाउंड की वापस हाइड्रोलाइसिस करें स्टेट लिख कर तो वाटर और H2SO4 की मौजूदगी में इसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करें तो ये हमारा CH3CHOH और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबरिंग करें तो 1 2 3 यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड या जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं वो बनेगा। इस रिएक्शन का एक फ़ायदा ये है, एक तो ये है कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, ये कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन है ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। उस एसिड की खुसूसियत ये है कि इसमें ये 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, जबकि इस एसिड में 1 2 और 3 कार्बन, यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रेन जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो एसिड हमें मिलता है उसमें एक कार्बन एटम जो होता है वो मोर होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट कंपाउंड की निस्बत। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। एल्डिहाइड में अगर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड ऐड करें तो उससे एक हमें क्रिस्टलाइन वाइट PPT वाला सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, ये फार्मेल्डिहाइड लें उसमें सोडियम बाईसल्फाइड डालेंगे तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बनेगा।
इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये सोडियम बाइसल्फाइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी SO2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, SO2ONA पॉजिटिव और साथ में H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा। अगले स्टेप में ये जो SO2 है, ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। और बाद में वो जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ था, ये प्रोटॉन ये ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये OH बन जाएगा, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन क्या होता है और आइडोफॉर्म रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं। क्योंकि उसके बाद जो है वो हम इनके मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट और यूजेस पढ़ेंगे। यूँ हमारा ये जो चैप्टर है 12 जो है वो इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।